नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसका असर अहम प्रशासनिक बैठकों पर भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर 10 मई को रांची में प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अब स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर गृह मंत्रालय ने आधिकारिक सूचना जारी की है। अमित शाह का रांची दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ईडी की कई टीमों ने आज सुबह रांची, बोकारो और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बोकारो में फॉरेस्ट लैंड की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सबसे पहले रांची के काकी रोड स्थित ईशान अपार्टमेंट पहुंची, जहां एक फ्लैट में छापेमारी शुरू की गई। रांची से रूपम की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदले हालात को देखते हुए झामुमो ने आदिवासी और सरना धर्म कोड को लेकर तय आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि वक्त जवानों के साथ खड़े होने का है और पार्टी पूरी निष्ठा के साथ सेना के साथ है। पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में 5 मई की सुबह खेताडी गांव के पास सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला था, जिसे चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की गई थी। इस जघन्य वारदात को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। 2025 को पहले सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि पिंडराजोरा थाना अंतर्गत 4 लेन में उड़ान शोरूम के बगल में एक डेड बॉडी गिरा हुआ। प्राप्त सूचना के सत्यापन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और टीम वहां पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया। ड्रग एक्सपर्ट टीम द्वारा भी मुआयना किया गया। एफएसएल के एक्सपर्ट द्वारा भी फिंगरप्रिंट रिट्रीव किया गया। तकनीकी सहायता लिया गया और मानवीय इनपुट्स के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस के विंग में कबूतर फंस जाने के कारण विमान में तकनीकी खराबी आ गई। यह विमान सुबह 10:10 पर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जिसके बाद इसकी खराबी का पता चला। जांच के दौरान विमान के ब्लेड में एक मरा हुआ और एक जिंदा कबूतर पाया गया, जिसके बाद विमान का ग्राउंडेड घोषित कर दिया गया और रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान को 10:40 पर रद्द कर दिया गया। विमान रद्द होने के कारण कई यात्रियों को अपना टिकट रिफंड करना पड़ा। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के सरकारी स्कूलों के 10 बाल रिपोर्टरों ने आज यूनिसेफ और एनबीजी के बाल रिपोर्टर कार्यक्रम के तहत उपायुक्त से सीधी बातचीत की। बच्चों ने अपने जमीनी अनुभव साझा किए, जैसे ड्रॉप आउट छात्रों का नामांकन, लिंग भेदभाव से लड़ना और स्कूलों के पास से शराब दुकानों को हटवाना। छात्रों ने उपायुक्त को बताया कि कैसे उनकी आवाज से सावित्रीबाई फुले योजना में बदलाव संभव हो पाया। रांची से रूपम की रिपोर्ट। सरायकेला के खरसावा में सरकारी शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। बुर्डी ओवरब्रिज पर करीब 1.25 घंटे तक प्रदर्शन चलाया गया। बाद में प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया और इसके बाद अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। बोल रहे हैं कि ये दारू की दुकान को यहाँ से हटाने के लिए, और इन लोग का वही मांग है और कोई मांग नहीं। इससे पहले भी इन लोग आवेदन दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई दिए। हम सभी को सूचना है, हम लोग उसको कार्रवाई में लगे हुए, आगे प्रोसेस बढ़ाए हुए हैं।
बाकी जो आगे का प्रोसेस होगा वो लोग हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग महीना भर से जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं और एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे शराब दुकान नहीं चाहिए, यहाँ से इसको हटाया जाए, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया। हम लोग आने एक दिन आकर के उसको बंद भी करने के लिए बोले, शांतिपूर्ण तरीके से आए थे और उनको बोले कि आप दारू दुकान यहाँ पे मत खोलिएगा, लेकिन बोले ठीक है, लेकिन 1 घंटा बाद ही वो दारू दुकान खोल दिए। इसलिए आज हम लोग पूरे गाँव वाले लोग मिलकर के सड़क जाम किए। तो आज जिला प्रशासन से आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि रोड हटाने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं जब तक हम लोग का समाधान नहीं निकलेगा हम लोग जाम जो है उसको हम लोग नहीं खोलेंगे। शराब का दुकान बिना इंफॉर्मेशन, बिना ग्राम सभा किए शराब दुकान खोला, इससे हमारे ग्रामीण पूरा उग्र है। यहाँ पर हम लोग के सरना स्थल है, पूजा स्थल है, उसके बाद यहाँ पे शराब दुकान खोलने की वजह से हम लोग का गाँव में बहुत तरह तरह के समस्या उठ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उससे जगह हम लोग का यहाँ दूसरा दुकान खोलिएगा जो कि महिला को कोई दिक्कत ना हो। इस शराब दुकान की वजह से महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होने के कारण कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सरकार थोड़ी ना आएगा हम लोग को देखने, सरकार को और हम लोग से बड़ा बड़ा आदमी को तो हम लोग को पैसे से मतलब है और गरीब को दाना से मतलब है। हम लोग का दाना इसके वजह से मिल रहा है, इसके वजह से कहाँ मिल रहा है। हम लोग का खेती बाड़ी के किसान में कितना दिक्कत होगा अगर कट होगा। बगल में हम लोग का पूजा स्थल है, फिर प्लस में हम लोग का मान के चलो भाई है, बहन है, किसी का पति लोग है, हम लोग शराब पीकर हम लोग का घर में हंगामा हो रहा है, तरह तरह का चीज हो रहे हैं। धाना खरीदने का जगह में शराब पी रहा है। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की इस सटीक और साहसिक कार्रवाई पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है और इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़ा है। पहलगाम में की घटना हुई और पूरे देश के पर्यटक जो वहां गए थे उनको चुन चुन कर जो मारा गया, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको जो मारा गया, और किसी महिला को कहा गया कि तुमको छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि मोदी तक यह संदेश पहुंचा देना। तो उसके बाद इस देश के आम लोगों का मन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। पटना से रितेश की रिपोर्ट। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में है। फाइनल मुकाबलों में देश भर से आए प्रतिभाशाली तीरंदाज पदकों के लिए भिड़ रहे हैं। गोल्ड के लिए तमिलनाडु के स्मरण सुरेश और महाराष्ट्र के उज्जवल ओलेकर आमने सामने हुए, जबकि ब्रॉन्ज के लिए यूपी के विशु और देवराज महापात्र के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। यूथ गेम्स 2025 के भागलपुर प्रभारी अमन शर्मा ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है, मैच में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था पर भरोसा था कि निकाल सकती हूँ। अभी अच्छा लग रहा है। किसके बीच मुकाबला था, कितना रैंक था? हाँ, किसके बीच मुकाबला था अभी आपका? मधुरवर्षिनी जो कि तमिलनाडु की है। महाराष्ट्र की खिलाड़ी शुरू से ही टॉप पर रही हैं। नेक्स्ट मैच आप लोग शुरू से ही टॉप पर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी कोचेस है जो कि बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, टीच करते हैं आर्चरी। सभी खिलाड़ी एक जैसे हैं, लेकिन इस समय महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी स्टेट्स जो ऊपर तक नहीं आ पाई हैं उनमें इंडिविजुअल आर्चर्स उनमें भी बहुत अच्छे हैं। बेगूसराय के मानूपुर गांव में देर शाम अपराधियों ने घर में घुसकर 2 साल के मासूम बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बच्ची की पहचान निकिता कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गांव का कुख्यात अपराधी छोटू महतो हथियार लेकर घर में घुसा और मासूम को गोली मार दी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारी और खेल मंत्री लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। और बच्ची की हत्या किया है और वो काफी इस तरह से क्या खाताकूट का विषय है ये। तो एक चीज़ जान लीजिए, किसी कीमत पर उस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून उसके साथ सख्त कार्रवाई करने का। एक लगभग 1.5 से 2 साल की छोटी बच्ची है जिसको एक छोटू महतो करके लड़का है, उसी ने गोली मार दी है और मौके पे घटनास्थल पे बच्चे की मृत्यु हो गई है।
क्या कुछ आपराधिक इतिहास भी सर उसका? हाँ, ये इसका आपराधिक इतिहास भी है और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इसकी दबिश भी बनाई हुई थी और जिसकी वजह से ये गुजरात भाग गया था। तो अभी कुछ दिन पहले ही शायद लौटा है। हम लगातार ये मंसूर चक में हमारे लूट कांड में भी वांछित है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।